सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 24 अवतारों में से मनवंतर अवतारों की कथा सुनेंगे। ये हमारी 15वें अवतार की कथा है। तो चलिए शुरू करते हैं मनवंतर अवतारों की कथा। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग जब 1000 बार व्यतीत होते हैं तो उस काल को कल्प कहते हैं। एक कल्प अर्थात 1000 चतुर्युगी काल श्री ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। श्री ब्रह्मा जी के एक दिन में अर्थात एक कल्प में 14 मनु होते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल तक अपना अधिकार भोगते हैं। इन मनवंतरों में भगवान सत्व गुण का आश्रय ले अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते हैं। विश्व व्यवस्था का संचालन करते हुए अपने अपने मनवंतर में बड़ी सावधानी से सबके सब मनु पृथ्वी पर चारों चरणों से परिपूर्ण धर्म का अनुष्ठान स्वयं करते हैं तथा प्रजा से करवाते हैं। जब एक मनु की अवधि पूरी हो जाती है तो उनके साथ ही साथ उस समय के इंद्र, सप्तऋषि, मनुपुत्र और भगवत अवतार तथा देवता, ये 6 पहले की जगह नए नए होते हैं। अब 14 मनुओं का संक्षिप्त वर्णन करते हैं। स्वयंभु मनु, मारीची आदि महान शक्तिशाली सृष्टियों से भी सृष्टि का अधिक विस्तार नहीं होते देख श्री ब्रह्मा जी मन ही मन चिंता करने लगे। अहो, बड़ा आश्चर्य है, मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। मालूम होता है इसमें देव भी कुछ बिघन डाल रहे हैं। जिस समय ब्रह्मा जी इस प्रकार देव के विषय में विचार कर रहे थे उसी समय अकस्मात उनके शरीर के 2 भाग हो गए। उन दोनों विभागों में से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उसमें से जो पुरुष था यह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु हुए और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शतरूपा हुई। तब से मिथुन धर्म से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभू मनु ने शतरूपा से 5 संतानें उत्पन्न की। श्री प्रियव्रत और उत्थानपाद ये दोनों पुत्र और अकुति, प्रसूति और देवहूति ये 3 कन्याएं थीं। मनु जी ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह कदर्म प्रजापति से तथा प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से किया। इन तीनों कन्याओं की संतति से सारा संसार भर गया। दूसरे हुए हमारे सौरचित मनु, ये अग्नि के पुत्र थे। तीसरे थे उत्तम मनु, ये प्रियव्रत के पुत्र थे। चौथे थे तामस मनु, ये तीसरे मनु उत्तम के सगे भाई थे। 5वें थे रेवत मनु, ये चौथे मनु तामस के सगे भाई थे। 6वें थे चक्षु मनु, ये चक्षु के पुत्र थे। 7वें थे व्यवस्थ मनु, विवस्तमान सूर्य के पुत्र यशस्वी श्रद्धा देव ही 7वें व्यवस्थ मनु है। यह वर्तमान मतवंतर ही उनका काल है। 8वें है सावर्णी मनु, 8वें मतवंतर में सूर्य की पत्नी छाया देवी के पुत्र सावर्णी मनु होंगे। 9वें है दक्षास्वर्णी, वरुण के पुत्र दक्षास्वर्णी 9वें मनु होंगे। 10वें हैं ब्रह्मा सवर्णी, उपश्लोकों के पुत्र ब्रह्मा सवर्णी 10वें मनु होंगे। धर्मा सवर्णी 11वें मनु होंगे। 12वें हैं रुद्रास्वर्णी, ये 12वें मनु होंगे। 13वें हैं देव सवर्णी, ये 13वें मनु होंगे। और 14वें हैं इंद्र सावर्णी, ये 14वें मनु होंगे। ये 14 मतवंतर भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों ही काल में चलते रहते हैं और समस्त भूमंडल का शासन करते हुए सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। ये थी हमारे 24 अवतारों में से 15वें अवतार मतवंतर अवतारों की कथा। अब हम सुनेंगे 16वें अवतार श्री यज्ञ अवतार की कथा अगले वीडियो में।